आज का मुद्दा हम लोग आए थे हम लोग ने एक टीम बनाई है नगर निगम पार्षद संघ का। उस पार्षद संघ के तहत हम लोग यहाँ आए थे नगर विधायक जी से मिलने के लिए। जो हमारी मुद्दाएं हैं उस पर ध्यान रखा जाए और उसमें बहुत सारी मुद्दाएं हैं, ठीक है ना। क्या क्या मुद्दा है? उसमें मुख्यतः मुद्दा है कि जैसे उसमें मुख्यतः मुद्दा है कि जैसे पार्षद लोग का जो क्या क्या है मतलब कार्यालय होना चाहिए प्रत्येक वार्ड में। और उसके बाद पार्षद का 2-2 लाख का कुछ फंड मिलना चाहिए जिससे कि वो हर जगह अपने हिसाब से स्लैब वगैरह डलवा सके, कुछ कर सके, ठीक है ना। उसके बाद पार्षदों का इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। हम आपने देखा होगा कि 2012 और 17 के बीच में वार्ड नंबर 4 की पार्षद महोदया की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और 2012 से 17 के बीच में आपको 17 से 22 के बीच में संजीव चौहान जी की भी मृत्यु हुई थी। तो ऐसे परिस्थिति में पार्षदों का को ना कोई इंश्योरेंस है ना कुछ है। हम लोग सुबह से शाम तक कंटिन्यू वार्ड में लगे रहते हैं और वार्ड की जनता के बीच में रहते हैं, किसके साथ कब क्या घटना घट जाए। और पार्षदों के ऊपर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है निगम का, है ना, ना सरकार का। इसलिए यही सब मुद्दा है हम लोगों का कि कम से कम हम लोगों को फंड मिले और जो भी गुणवत्ता का कार्य होता है, जो भी कार्य होता है वार्ड में, उसकी गुणवत्ता का रिपोर्ट पार्षदों से लिया जाए। क्या परिचय हो गया आपका? मैं सतीश कुमार उर्फ सोनू सिंह, वार्ड नंबर 34 का पार्षद प्रतिनिधि हूँ। विधायक जी से मिलने आए थे, क्या कुछ समस्या है? विधायक जी से मिलने के पीछे सबसे पहला औचित्य यह था कि वार्ड के जो पार्षद है वो जनता के साथ डायरेक्ट जुड़े होते हैं, उनकी भी अपनी एक समस्या है जिस तरह जनता की बहुत सारी समस्या है। तो चूँकि ये माननीय विधायक है और नगर निगम में ये हमेशा से नगर निगम की आय वृद्धि और विकास के लिए लगे रहे, तो हम लोगों ने आज इनके यहाँ से ही शंखनाद किया है पार्षदों का एक टीम बनाकर, जिसमें मुद्दा है पार्षद हित की है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो जनहित से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे वार्ड में अगर एक स्लैब अगर टूट गया, अगर आप मुझे फ़ोन करते मैं नहीं बनवा सकता हूँ। इसकी अनुशंसा की प्रक्रिया और वो कागजी कार्रवाई इतनी होती है कि साल में एक बार एहसान के रूप में नगर आयुक्त अगर ₹1 लाख का फंड या मेयर 1 लाख का फंड दे दे तो उसमें स्लैब बनेगा। कितना बनता है नहीं बनता ये भी आधा अधूरा 20 महीने हो गए सरकार के। मेरे यहाँ अंडी गोला में आज भी लाइन से 11 नाला का स्लैब खुला हुआ नहीं बना, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 2-2 लाख की राशि दी गई। राशि गई कहाँ? तो एक पार्षदों की एक टीम बनाई गई है। एक सुबह से रात तक हम लोग लगे रहते हैं। मानदेय के रूप में 2500 रुपये मिलता है। क्या 2500 रुपये के लिए हम लोग लगे रहते हैं? हमारा भी एक वेतन होना चाहिए, नहीं तो कम से कम एक कूली जो नाला सफाई करता है उतना तो हो। हमारी स्थिति अगर वो बद से बदतर है तो उतनी बदतर रखो, एक कूली बना के ही रखो। तो 12,000 का पार्षदों का वेतनमान और महापौर का 20,000 का वेतनमान 2012 से 2017 के बोर्ड में माननीय महापौर वर्षा सिंह, माननीय उप महापौर जो अभी वर्तमान यहाँ खड़े हैं उनकी पत्नी पार्षद है सैयद माजिद हुसैन जी के बोर्ड में स्टैंडिंग ऑफ बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त है। फिर भी बजट में प्रोविजन डाल के बजट में पास है, सिर्फ नगर निगम को देना है। फिर किन बिचौलियों के कारण नहीं मिल रहा है, इन सभी मुद्दाओं के साथ विधायक से मिलने हम लोग आए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संजीव गुप्ता हुआ, वार्ड 22 प्रतिनिधि। देखिए, आज हम लोग नगर विधायक माननीय विजेंद्र चौधरी से मिलने आए थे कि जो शहर में जो समस्याएं हैं, खासकर पब्लिक हम लोगों को खोजती है दिन रात। अभी बहुत सारा स्कूल है, वहाँ पे छोटा मोटा स्लैब नहीं है, बीच से नाला है, पानी ओवरफ्लो हो जाता है। नाला और स्लैब में है ही नहीं है तो सीधे बच्चे चले जा रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दा है जिसको हम लोग छोटे मोटे कार्य को भी नहीं करा पाते हैं। जैसे स्लैब की राशि तो हमेशा हर वार्ड को मिलनी चाहिए कि हाँ उतना राशि को कभी भी इमरजेंसी में नगर आयुक्त से आवेदन देकर सिर्फ उसको काम को कराया जा सकता है। तो यही सब बहुत सारी मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने आज एक ज्ञापन सौंपा है नगर विधायक जी को। उनका कहना है कि हम इसमें बोर्ड में आवाज़ उठाएंगे और आप लोगों की जो ये मांग है इसको आगे आवाज़ उठा करके मांग पूरी करेंगे। मोहम्मद इकबाल हुसैन, वार्ड 40 पार्षद। हम सभी पार्षद जो महासंघ हम लोग का नगर निगम मुजफ्फरपुर का बना है उसके अंतर्गत हम लोग नगर विधायक से मिलने आए। इसका मुख्य मकसद जो था कि हम लोगों के साथ जो हकमारी हो रही है, क्योंकि हम लोग सबसे निचले स्तर के प्रतिनिधि हैं और मतलब कि हम लोग ही लगभग जनता हम लोग से इंटरेक्ट डायरेक्ट होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो राज्यसभा के सांसद हो या विधायक हो या फिर लोकसभा के सांसद, सब लोग आपको समाज सेवा ही कर रहे हैं। लेकिन समाज सेवा करें तो उन लोग अपने सैलरी पे सैलरी बढ़ाए जा रहे हैं।
किसी का 2 लाख है, किसी का 5 लाख है। वो लोग रिटायर होते हैं तो उनको जितने बार हारते हैं उतना बार पेंशन मिलता है, लेकिन हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था इस तरह का नहीं किया गया। तो हम लोग के साथ हकमारी ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो हम लोग इन सब बातों को लेके नगर विधायक से मिले और अपने आने वाले बोर्ड के मीटिंग में जनहित के जो मुद्दे हैं वो भी रखेंगे, साथ में अपने हक और अधिकार के लिए भी लड़ेंगे। क्योंकि अगर हम लोग के पास जनता आती है किसी काम को लेके, हम लोग कोई काम करा ही नहीं सकते हैं। कम से कम सरकार को इतना फंड देना चाहिए कि इमीडिएट में काम हो जाए। 15 अगस्त का फंक्शन कल है, लेकिन हम लोग अपने मन से एक गिट्टी भी नहीं रख सकते हैं। तो ये सब मामला है और इसी बातों को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। और देखिए, माननीय विधायक जी से अच्छी पहल हुई है और उम्मीद है कि ये बात सरकार तक भी पहुँचेगी और हम लोग अगले निगम के बोर्ड के बैठक में इन सब बातों पर अगर बात सुनी जाएगी तो हम लोग बोर्ड का बहिष्कार भी करेंगे। क्या बच्चे हो? सैफ अली, वार्ड पार्षद 46।